नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद लाल सर में। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, जो कि एमटीएस हो या सीजीएल हो या जीडी हो, ठीक है, इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइए देगा, ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष है। तो नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजीव कुमार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय भांड भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी किए गए थे। वे जो है लिखित दस्तावेज हैं जो कूपन और मूल भुगतान के विकल्प नहीं हैं अथवा नहीं हो सकते हैं। वो कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्थ ऋण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है किस वर्ष को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कब किया गया घोषित? इसका उत्तर हो जाएगा 2010 में किया गया था। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। तो स्वतंत्र भारत का जो पहला भारतीय गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला, ठीक है, छंद बल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा अपकेंद्रित बल कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थित है। तो विश्व प्रसिद्ध में जो है, ठीक है, विश्व में प्रसिद्ध है गोमतेश्वर की, ठीक है, प्रतिमा। तो यह कहाँ स्थित है? ये बता रही क्वेश्चन में कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि केन्या की मुद्राएं का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केन्याई शिलिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है 8 नंबर क्वेश्चन में, करो या मरो का नारा दिया। तो करो और मरो का नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा और महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राणा प्रताप सागर बांध स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है 10वां क्वेश्चन में कहता है कि आईपीपीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईपीपीबी का जो पूर्ण रूप है वो क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक होता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला जो प्रश्न है वो 11 नंबर कहता है चिश्ती, सुहरावर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द संबंधित है। तो ये जो शब्द हैं यह किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूफी धर्म से संबंधित है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है गोबी रेगिस्तान पाया जाता है। तो गोबी रेगिस्तान जो है कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगोलिया में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि खारदुंग ला दर्रा स्थित है। तो खारदुंग ला दर्रा जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है। तो अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है कौन? तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद बना सकता है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण लोकसभा की अवधि बढ़ा दी जाती है और जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो बढ़ी हुई अवधि रहेगी कितने? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 महीने तक। कितने महीने तक? तो 6 महीने तक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सहायक संधि का सिद्धांत संबंधित है। तो सहायक संधि का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है। चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लौ चुंबकीय गुण को बरकरार रखता है। तो वो कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा अस्थायी चुंबकीय बरकरार रखता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस साम्राज्य का कोरकई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था? कहता है कि किस साम्राज्य का जो है कोरकई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था? तो इसका उत्तर रहेगा पांडे का। किसका? तो पांडे का। कहाँ था? तो कोरकई में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है इबादत खाना स्थित है। तो इबादत खाना कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर रहेगा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में वनस्पति पाई जाती हैं। तो सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है वो कैसे पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा सवाना घास के मैदान में। अगला प्रश्न है 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो इसका उत्तर होगा त्रियंबक के पठार से। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। कहता है राष्ट्रमंडल खेलों में जो है उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। तो किसमें? तो इसका उत्तर हो जाएगा डेविड डिक्सन ट्रॉफी में।
अगला 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अंग प्रतिरोपण रोगियों में, ठीक है, इम्यूनो एस्प्रेसियो एजेंट के रूप में निम्न जैव सक्रिय अणु प्रयोग किया जाता है। तो किसमें? तो इसका तो हो जाएगा साइक्लोस्पोरिन ए में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध संधि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, जो कि आंगल मैसूर युद्ध हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 25 नंबर, कहता है कि भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया। तो भारत का राष्ट्रीय गान अपनाया गया, कब अपनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आमतौर पर, ठीक है, द्विबीजपत्री पौधों की जो है पत्तियों में किस प्रकार की शीरा रचनाएं पाई जाती हैं? तो किस प्रकार की शीरा रचनाएं पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर होगा जाल वाली शीरा रचना। अगला 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो अविकसित अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है वो क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि प्रधानता। अगला 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव रखी। तो बनारस में जो है केंद्रीय हिंदू कॉलेज की जो नींव रखी तो किसने? तो इसका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट ने रखी थी। अगला 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि शरीर की कौन सी ऊर्जा जो है अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती है? शरीर का कौन सा जो ऊर्जा है वो अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थिति ऊर्जा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक दोस्त है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नींबू। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य बराबर होता है। तो किसके बराबर? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंतरिक मूल्य के बराबर होता है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आखिरी मुगल शासक था। तो आखिरी मुगल शासक जो था वो कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय भी। 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बैटन का उपयोग किया जाता है। तो बैटन का जो उपयोग किया जाता है किसमें? तो इसका उत्तर हो जाएगा रिले खेल में किया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में भी पूछा गया है, आप लोग याद रखेंगे। अगला 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ढाका शहर स्थित है। तो ढाका जो है कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बूढ़ी गंगा नदी के किनारे स्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है वह कौन नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोटर वाहन जो है वह प्राथमिक क्षेत्र नहीं है, ठीक है, वो सार्वजनिक क्षेत्र है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फसलों के नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति कहलाती है। तो की जाने वाली पानी की आपूर्ति क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंचाई कहलाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ वो कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1931 में हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सेक हैंड ग्रिप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो सेक हैंड ग्रिप जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टेबल टेनिस से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है चुनाव की कौन सी व्यवस्था बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है? तो चुनाव की कौन सी व्यवस्था जो है बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे अधिक, सर्वाधिक का मतलब क्या होता है? तो सबसे अधिक, तो सबसे अधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इंडियन ओपन गोल्ड 2018 का किताब जो है जीतने वाला सबसे पहले अंग्रेज गोल्फर कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैट वेलेस, ठीक है। मैट वेलेस जो है वह क्या किया कि इंडियन ओपन गोल्फ में जो है 2018 का खिलाफ जीतने वाला सबसे पहले अंग्रेज थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, इसने ही अमेरिका की खोज की। अगला जो 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय, ठीक है, ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा है? तो ऑर्गेनिक पदार्थ जो है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पायरन, ठीक है, पायरन। अगला प्रश्न 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 में कहता है कि किस देश ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था? तो किस देश ने, ठीक है, प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा उरुग्वे जो है वो क्या किया? फर्स्ट टाइम जो है फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है किस जल संधि से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेरिंग जल संधि से निकलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का बंधु सुनिश्चित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता से। अगला प्रश्न हम देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है कि कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। तो कालाहारी रेगिस्तान जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका में स्थित है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 47वां क्वेश्चन में कौन सी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है? तो कौन सी नदी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महानदी जो है वह क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, ये महानदी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है। 48वां क्वेश्चन में कहता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 48वां क्वेश्चन में देखते हैं। तो 48वां क्वेश्चन में कहता है कि किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा जो है विभाजित करने पर वह जीव दो समरूप भागों में बढ़ जाता है, यह कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा रेडियल सममिति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 49वां क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बम्बई में हुआ था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हम 50वां क्वेश्चन में देखते हैं। कहता है बसवण्णा के अनुयायी कहलाते थे। तो बसवण्णा के अनुयायी जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा वीर शैव कहलाते हैं। ठीक है,